आप सभी को नमस्कार। दोस्तों, मेष राशि वाले जातकों का इस चैनल पे स्वागत। इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं मेष राशि वाले जातकों के लिए साल 2026 में 1 से लेकर 31 मार्च तक का समय किस प्रकार जाने वाला है। मार्च महीने के इस पूरे महीने की समयावधि में राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्था और कुंडली में हो रहे ग्रही परिवर्तन आपके जीवन में क्या परिणाम आपको देने वाले हैं। किन मामलों में मेष राशि वाले जातकों को कम प्रयासों में बड़ी सफलता मिलने वाली है, वहीं कहां पर मेष राशि वाले जातकों को इस पूरे महीने संभल कर चलने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। तो ये राशिफल मेष राशि वाले जातकों के लिए ही बनाया गया है और आपकी चंद्र राशि के ऊपर प्रभावी रहने वाला है, तो आप इसे इसी आधार पर देखें। इस राशिफल के माध्यम से मेष राशि वाले जातकों के जीवन से जुड़े हुए सभी पहलुओं के बारे में हम आपको जानकारी भी देने वाले हैं, जैसे मेष राशि का करियर और व्यापारिक जीवन, आर्थिक जीवन, पारिवारिक जीवन, प्रेम संबंध है, स्वास्थ्य, एजुकेशन लाइफ है और अंत में हम आपको धार्मिक उपायों के बारे में भी जानकारी देने वाले हैं, जिसको यदि आप जीवन में करते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। मेष राशि वाले जातकों, मार्च के महीने के भविष्य फल की जानकारी हम आपको दें उससे पहले हम मार्च के महीने में हो रहे परिवर्तन ग्रहों में और राशि के ऊपर बनी हुई ग्रही अवस्थाओं के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। देखिए, मेष राशि वाले जातकों के राशि के ऊपर देवगुरु बृहस्पति की अवस्था पूरे मार्च के महीने में तृतीय भाव में रहने वाली है। गुरु यहाँ पर वक्री अवस्था में रहने वाले हैं, लेकिन 11 मार्च को गुरु आपके तीसरे भाव में मार्गी होने वाले हैं। वक्री का मतलब होता है उल्टी चाल और मार्गी का मतलब होता है सीधी चाल। गुरु लगातार लंबे समय से उल्टी चाल चल रहे हैं, तो यहाँ पर ये 11 मार्च से जैसे मार्गी होंगे तो ये सीधी चाल चलना शुरू करने वाले हैं। मार्च की शुरुआत में केतु चंद्र की युति जो रहने वाली है, राशि के 5वें भाव में रहने वाली है। इसमें केतु पूरे महीने भर आपके पंचम भाव में ही गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा कुंडली के 11th हाउस में लाभ भाव में मार्च की शुरुआत में चतुर्ग्रही युति रहने वाली है, जिसमें राहु, सूर्य, मंगल और बुध की मौजूदगी इस पूरे महीने बनी हुई रहने वाली है। इसमें देखिए 21 तारीख को बुध देव मार्गी होने वाले हैं। मंगल देव 23 मार्च को उदित होने वाले हैं। सूर्य देव 14 मार्च को मीन राशि में गोचर करने वाले हैं। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों के 11th हाउस और कर्म भाव यानी लाभ भाव और कर्म भाव के स्वामी शनिदेव माने जाते हैं, जो कि आपके राशि से व्यय भाव में पूरे महीने भर गोचर करने वाले हैं और ये शुक्र देव के साथ पूरे महीने रहने वाले हैं। शनिदेव के 12वें भाव में होने की वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में वर्तमान में शनि की 7.5 का प्रभाव चल रहा है। शनिदेव की 7.5 होने की वजह से मेष राशि वाले जातकों को जीवन में कई प्रकार की परेशानी और समस्याओं का सामना भी जीवन में करना पड़ रहा है। शनि आपके कर्म भाव के स्वामी होकर आपके 12वें भाव में प्रभावी हैं, तो सबसे पहली परेशानी तो करियर को लेकर बहुत सारे जातकों के जीवन में लगातार बनी हुई है। मेहनत ज़्यादा करने के बावजूद भी कर्म क्षेत्र के मामले में परिणाम कम या ना के बराबर मिल रहा है। तीसरी दृष्टि आपके द्वितीय भाव में डाल रहे हैं, तो मेष राशि को परिवार में असंतोष, पारिवारिक जीवन को लेकर समस्या लगातार मिल रही है। दूसरा घर धन का होता है, तो धन को कमाने और बचाने में मेष राशि वाले जातकों को मेहनत ज़्यादा करनी पड़ रही है। उसके अलावा देखिए, शनिदेव की जो आपके 9th हाउस में 10वीं दृष्टि पड़ रही है दर्शकों, ये आपके जीवन में समस्या आपको ज़्यादा दे रही है। इसकी वजह से मेष राशि वाले जातकों के जीवन में विद्यार्थियों को समस्या मिल रही है। एकाग्रता की कमी का सामना लगातार करना पड़ रहा है और नज़दीकी रिश्तों के मामले में भी समस्या मिल रही है। तो वीडियो के अंत में हम आपको शनिदेव से जुड़ा हुआ कुछ धार्मिक उपाय बताने वाले हैं,
जिसको यदि आप जीवन में करेंगे तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। अब देखिए, हमने आपको ग्रही अवस्था की जानकारी दी है। अब आइए हम आपको सिलसिलेवार करके मेष राशि वाले जातकों के जीवन के हर आयामों के बारे में जानकारी दे रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं करियर और व्यापारिक जीवन के मामले में मार्च का महीना कैसा जाने वाला है। दोस्तों, कर्म भाव के स्वामी जो शनिदेव हैं आपके व्यय भाव में ही रहने वाले हैं। हालांकि शुक्रदेव के साथ इनकी युति होने की वजह से ये राजयोगों में रहने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, पूरे मार्च के महीने में मंगल की अवस्था बहुत ही बेहतर रहने वाली है। तो करियर के मामले में इस पूरे महीने आपको मिला जुला परिणाम मिलने वाला है। 1 से लेकर 15 मार्च के बीच में मेष राशि वाले जातकों को कर्म क्षेत्र के मामले में योजनाबद्ध तरीके से काम करने की आवश्यकता रहने वाली है। मन में व्यर्थ के भटकाव और वर्क प्लेस पर दबाव की अवस्थाओं का निर्धारण नौकरी पेशा जातकों के जीवन में रह सकता है। 15 से लेकर 31 मार्च के बीच में कर्म क्षेत्र के मामले में जातकों को नई अपॉर्चुनिटीज भी मिलने वाली है और ज़्यादा बेहतर समय आपके लिए रहने वाला है। उसके अलावा देखिए, मेष राशि के व्यापारी जातकों के लिए चूंकि आपके सप्तम भाव के स्वामी शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में मौजूद हैं, अतः अगर आप खुद का कोई भी काम कर रहे हैं या वर्तमान में यदि आपका जुड़ाव व्यापार के मामले में है, यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में अपार सफलता मिलने वाली है। पूरे मार्च के महीने में व्यापारी जातक अपने जीवन में उत्साहित होकर चलने में समर्थ होने वाले हैं। यदि आप किसी भी प्रकार की योजना को अपने कार्य में इन्वॉल्व करना चाहते हैं तो आपके जीवन में इसमें भी आपको बेहतर परिणाम प्राप्त होने की संभावना रहने वाली है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आर्थिक जीवन के मामले में आपको क्या परिणाम इस महीने मिलने वाला है। तो मेष राशि वाले जातकों के द्वितीय भाव यानी धन भाव के स्वामी शुक्रदेव अपनी उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं। वहीं देखिए, लाभ भाव में चारों ग्रहों की मौजूदगी है, जिसमें प्रभावशाली बुधादित्य योग भी रहने वाला है। मंगल देव के द्वारा यहाँ पर सशक्त रूप से पराक्रम योग रहने वाला है। इस पूरे महीने की समयावधि में मेष राशि के व्यापारी जातकों के जीवन में धन के मामले में पर्याप्त वृद्धि और व्यापारिक विस्तार से धन की वृद्धि की संभावना विशेष रूप से रहने वाली है। धनेश का उच्च राशि में होना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में ऐसे जातक जिनके जीवन में आमदनी के लिए कोई मार्ग नहीं है, यदि आप अपने जीवन में नवीन धन प्राप्ति के नवीन मार्ग की तलाश कर रहे हैं, यहाँ पर मेष राशि वाले जातकों को विशेष शुभता मिलने वाली है। वही मेष राशि वाले जातकों परिवार में किसी भी प्रकार की समस्या आर्थिक तंगी की वजह से यदि मिल रही है, उससे निकलने में भी आपको प्रबल रूप से आसानी इस महीने मिलने वाली है। कहीं ना कहीं आपकी भौतिक इच्छाओं की पूर्ति और मटेरियलिस्टिक सुखों में वृद्धि का योग भी इस पूरे महीने शुक्रदेव बनाने वाले हैं। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं पारिवारिक जीवन के लिहाज से क्या परिणाम मेष राशि वाले जातकों को मिलने वाला है। दोस्तों, 4th हाउस के स्वामी के आपके जो चंद्रदेव बनते हैं वो आपके पंचम भाव में प्रभावी रहने वाले हैं, बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। और द्वितीय भाव के स्वामी अपनी उच्च राशि में गोचर करने वाले हैं। अतः पारिवारिक संदर्भ में पारिवारिक जीवन में आपको यदि किसी भी प्रकार की समस्या मिल रही है, मार्च के महीने में चंद्रमा की बेहतर मौजूदगी पारिवारिक जीवन में मान सम्मान की वृद्धि का भी प्रबल योग बनाने वाली है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों घर परिवार के सदस्यों के साथ लंबी यात्राओं पर जाने की अवसर, धार्मिक यात्राओं पर जाने की अवसर इस महीने आपको मिल सकता है। देवगुरु बृहस्पति की 11 मार्च से शुरू हुई मार्गी चाल और गुरु का कुंडली के नवम भाव से बना हुआ संबंध घर के बड़े सदस्यों के साथ संबंधों में विशेष अनुकूलता मेष राशि वाले जातकों को जीवन में देने वाला है। उसके अलावा देखिए, बात करते हैं आपके लिए प्रेम और वैवाहिक जीवन के मामले में ये महीना क्या परिणाम देने वाला है। कुंडली के पंचम भाव के स्वामी 11th हाउस में प्रभावी होकर लगातार पंचम भाव को देखने वाले हैं। अतः वर्तमान में प्रेम जीवन में जुड़े हुए जातकों को यहाँ पर श्रेष्ठ परिणाम प्राप्त होने की संभावनाएं विशेष रूप से रहने वाली है। रिश्तों में आकर्षण की वृद्धि,
चंद्रदेव के पंचम भाव में होने की वजह से आपको मिलने वाली है। ठीक वैवाहिक जीवन के मामले में जुड़े हुए जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, आपके वैवाहिक भाव के स्वामी शुक्रदेव 11th हाउस में 12वें भाव में उच्चस्थ अवस्था में प्रभावी होने वाले हैं। तो वैवाहिक भाव के स्वामी का उच्च राशि में जाना मेष राशि वाले जातकों के जीवन में कई प्रकार की शुभता देने वाला है। यहां पर मेष राशि वाले जातकों के जीवन में आपका जुड़ाव यदि वैवाहिक जीवन के मामले में है तो जीवन साथी के साथ संबंधों में आपको विशेष अनुकूलता मिलने वाली है। करियर वाइज जीवन साथी की उन्नति और प्रगति का भी प्रबल योग मेष राशि वाले जातकों के जीवन में बना हुआ रहने वाला है। वैवाहिक रिश्तों के मामले में आकर्षण की वृद्धि की संभावना यहां पर मेष राशि वाले जातकों को मिलने वाली है। लंबे समय से मेष राशि वाले जातक अपने जीवन में लगातार रिश्तों के मामले में समस्याओं का सामना कर रहे हैं और मंगल देव चूंकि आपकी राशि के स्वामी होकर अंगारक योग में बने हुए हैं, तो यहाँ पर इस बात का ध्यान आप जरूर रखकर चलें, भावना के आवेश में आकर कड़वा वचन किसी भी व्यक्ति के साथ प्रयोग करने से आपको बचना चाहिए। खास तौर से करियर वाइज और वैवाहिक जीवन के मामले में चूंकि मंगल की यहाँ से चौथी दृष्टि आपके वाणी भाव पर जाने वाली है, तो ऐसे में मेष राशि वाले जातकों के क्रोध में भी बढ़ोतरी ज़्यादा रहने वाली है और वाणी के द्वारा भी आप अपने जीवन में गलत शब्दों का प्रयोग कर सकते हैं। तो ऐसे में मेष राशि वाले जातकों को नपे तुले शब्दों का प्रयोग करने की आवश्यकता जीवन में रहने वाली है। उसके अलावा विद्यार्थी जीवन में जुड़े हुए जातकों के लिए यदि जानकारी दिया जाए, शिक्षा भाव के स्वामी सूर्यदेव 11th हाउस में बहुत ही अच्छी अवस्था में रहने वाले हैं। अतः 1 से लेकर 15 मार्च के बीच में विद्यार्थियों को बेहतर परिणाम प्राप्त होने की बेहतर संभावना आपके जीवन में रहने वाली है। शिक्षा के मामले में पूरी तन्मयता और पूरी एकाग्रता के साथ यदि आप परीक्षा प्रतियोगिता में प्रदर्शन करते हैं तो परिणाम आपके पक्ष में आने की संभावना भी आपको मिलने वाली है। 15 से लेकर 31 मार्च के बीच में आपको मिला जुला परिणाम मिलेगा। हेल्थ के मामले में मेष राशि वाले जातकों को यदि जानकारी दिया जाए, दोस्तों राशि के स्वामी सेनापति मंगल 11th हाउस में रहने वाले हैं और ये अंगारक योग में रहने वाले हैं। तो देखिए 11th हाउस में मौजूद हैं तो आपके अंदर ऊर्जा शक्ति की कमी नहीं रहने वाली है और वर्तमान में शारीरिक स्तर पर भी आपको पूरा महीना बेहतर लाभ देने वाला है। स्वास्थ्य की समस्याएं आपको नहीं मिलने वाली है। लेकिन मंगल देव राहु देव के साथ युति में बने हुए हैं तो मेष राशि वाले जातकों को वाहन चलाते समय सावधानी रखने की आवश्यकता रहने वाली है। साथ में मेष राशि वाले जातकों को वर्तमान में तला भुना भोजन, गरिष्ठ भोजन, बासी भोजन का सेवन करने से बचना चाहिए। इससे आपको पेट की बीमारी परेशान कर सकती है। अतः खान पान के मामले में सावधानी और दिनचर्या को यदि आप व्यवस्थित बनाकर चलते हैं तो ये समय आपके लिए बहुत ही बेहतर रहने वाला है। उसके अलावा मेष राशि वाले जातकों को मार्च के महीने में धार्मिक उपायों के बारे में यदि आपको जानकारी दिया जाए, सबसे पहले तो शनिवार के दिन प्रत्येक शनिवार को पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दिया जरूर जलाएं और यदि आप 2 लौंग माथे से टच करके उस दिए में डालते हैं तो आपको विशेष शुभता मिलने वाली है। सुंदरकांड, हनुमान चालीसा का पाठ करना मेष राशि वाले जातकों को विशेष शुभता देने वाला है। साढ़े साथी के दुष्प्रभावों से भी आपको निजात देने वाला है। उम्मीद है ये जानकारी मेष राशि वाले जातकों को बेहतर लगी। आने वाले समय में यदि आप अन्य वीडियोज को देखना चाहते हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ओम नमः शिवाय।